लेकिन गांव जुहार में लोग पूछते होंगे ना, जब जाती होंगी लोगों को जब पता होगा तो गांव है, पूछने वाले तो पूछते होंगे ना। पहले पूछते थे तो क्या जवाब देती थी? तो मैं बोलती थी कि ठीक है, अपनी जगह पे अपना काम कर रहा है, अपना नाम करो, सही बात है, वो अपना काम कर रहा है, अभी मूवी साइन किया उसने, तो मूवी पे काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से उसको, क्योंकि मेरी बातें उससे नहीं होती हैं, तो लोग तो उसको भड़का रहे होंगे ना कि अरे तू मूवी करता ना, देखा तो जरत जरत हो यू। तो नहीं, मैंने क्या ये प्यार का बंधन इतना कमजोर था कि किसी के भड़काने से वो भड़क? 4 साल मैंने उस इंसान को समझाया कि देखो, लोग हैं, मज़ा ले रहे हैं, ठीक है, तुम अपना काम करो और मम्मी पापा से घर पे बात करो। तो कुछ इनकी फैमिली रीज़न भी था कि नहीं 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 मेरा बेटा नहीं, नहीं वहाँ नहीं होगा। मैं हट गई। फिर आप कोशिश की आने की, फिर भी मैं आई। तो एक लड़की एक बार बर्दाश्त करेगी, दो मैं, देखिए मैं खुल के नहीं बोल सकती कोई चीज़ें कि क्या कमी थी उनमें, बाकी कमियां थी, अच्छाई भी था तो कमी भी था। नहीं, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि प्यार आपने किया था, परिवार ने तो नहीं, साथ आपको देना चाहिए था, परिवार के खिलाफ भी जाके भी तो साथ दिया जाता। आज शायद आप उनसे पूछते ना तो शायद वो बेटर आंसर देते, क्योंकि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं था, मेरी फैमिली की तरफ से कोई भी दिक्कतें नहीं थी। मेरी मम्मी ने कहा कि अगर मेरी बेटी ने अगर कुछ सोचा है तो सोच समझ के सोचा होगा, बाकी वो बदल गए तो मैं क्या करूं। आजकल एक बड़ा अच्छा वर्ड चला है, आपने सुना होगा, मूव ऑन। तो क्या आप मूव ऑन कर चुकी हैं जी उस मैं अपनी रिश्ते से? लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ। लेकिन कई ऐसे मौके आते होंगे कि जब आप लोग स्टेज एक दूसरे से साझा करते होंगे, दोनों स्टेज पे मौजूद होंगे, उस समय क्या होता है, क्या सोचती हैं, क्या दिमाग में चलता है? उस समय यही सोचती हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ। कई बार लोग डुएट के लिए भी कहते होंगे, डुएट गाने के लड़ाई लिए। हो जाती है सर, डुएट नहीं गाने के लिए लड़ाई हो जाती है। एक बार कुछ हो भी गया था, भयंकर तरीके से मारपीट भी हो गया था मंच के द्वारा, तो अब सीधे मना कर। आप नवादा जिले की घटना की बात कर रही हैं क्या? क्या हुआ था नवादा जिले की? नवादा में जैसे मैं हमेशा जाती हूँ शो करने, वैसे ही मैं गई थी, तो वहाँ का एक मुखिया था, तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा कि नहीं आपको उसके साथ गाना है, बल्कि मैंने 10-15 दिन पहले कमिटमेंट कर दिया था कि मैं उनके साथ नहीं गाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली को नहीं पसंद। ठीक है, वो मंच पे बैठा है, बैठे, अपना गाए, तुम अपना गाओ, निकलो वहाँ से। तो ये कमिटमेंट था हमारा, तो हमने बोला कि हम नहीं गाएंगे। अब वो मंच पे जाने के बाद वो सब लोग, उनके कमेटी के लोग ड्रिंक किए हुए थे, एक तो बिहार में दारू बंद है, आपको पता है, बहुत अच्छे से बंद है। तो वहाँ ड्रिंक भी चल रहा था अपना, लोग वहाँ पे ज़बरदस्ती बोलने लगे कि जाने नहीं देंगे। मेरे भाई को बुलाया और बोला कि जाने नहीं देंगे, बोलो उसको साथ में गाने के लिए। तो मेरा भाई डर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने बहन को लेकर के अनसिक्योर्ड फील कर रहा था वो भी। तो उसने बोला कि दीदी गा दो, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं उनके साथ गाई। मैं वहाँ 10 बजे पहुँच गई थी, 10 साढ़े 10 के बीच में, क्योंकि उनका कार्यक्रम 10 बजे स्टार्ट हुआ था, अमित आशिक गा रहे थे, तो मैं बीच में पहुँच गई। और मैं वहाँ से 3:30 बजे निकलने लगी, 3 साढ़े 3 3:40 पे निकलने लगी वहाँ से। बिक्कू ने मुझे खुद बोला कि अनुपमा अब तुम जाओ, कितना देर मंच पे गाओगी, और तुम जाओ अब। मैंने बोला कि ठीक है। तो मैं वहाँ से निकलने लगी, तो वो जो मुखिया था वहाँ का, वो अपने लोगों को दौड़ा कर, मतलब बुला करके मेरे साथ बदतमीज़ी स्टार्ट कर दिया, गाड़ी तोड़ दिया मेरी। फिर वहाँ प्रशासन के लोग था, उनको धक्का मार दिया। फिर उसके बाद प्रशासन की और गाड़ियाँ मंगाई, कैसे कैसे करके बिक्कू ने भी सहयोग किया मेरा वहाँ पे, कैसे कैसे करके गाड़ी में मुझे बैठाया गया। और उसके बाद मेरी गाड़ी पे तोड़ फोड़, गाड़ी तोड़ दिया गया, इंडिकेटर वाला शीशा डाउन करके चाबी मांगने लगे, चाबी दो अपने गाड़ी का, वरना गाड़ी जला देंगे, तोड़ देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें। और जब ये हाथापाई हो रहा था तो मुखिया मेरे कपड़े को भी खींच दिए थे, वो कपड़ा फट गया था। और उसके बाद मैं वहाँ से निकली और मैं सीधे महिला थाना पहुँची, क्योंकि जब मेरी गलती नहीं ना, तो वहाँ झुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब भी झुकोगे ना, लोग आपको उतना ही झुकाएंगे कि अरे ये इसकी तो आदत है। तो मैं तुरंत महिला थाना पहुँची, वहाँ वारसलीगंज में। मेरी एफआईआर लिखी गई, मेरी चीज़ों को देखा गया कि हाँ मेरे कपड़े फटे थे, मेरे नाखून से खून निकल रहा था, क्योंकि मैंने हील पहन रखी थी और उसकी वजह से नाखून टूट गया था मेरा। और उसके बाद हाथापाई का केस हुआ, सारी चीज़ें हुई, मुखिया खिलाफ मैंने की, फिर लोगों ने एक्शन लिया। और उसके बाद लेकिन आप इस बात को जानती हैं और समझती हैं कि बिहार में खासकर जो महिला गायिका हैं या कलाकार हैं, उनके साथ अक्सर ये होता है। हमेशा होता है। आपको पता है कितनी लड़कियां आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, कितनी लड़कियां। और
ठीक है सर, आज हम नहीं बोलेंगे। आज मान लीजिए आज हम नहीं बोलेंगे बिहार में, ठीक है हम नहीं बोलेंगे। तुम लोग धमकी दे दोगे सब लोग मिलके। कल को इससे भी बुरी स्थिति होगी तो कौन आएगा बताइए ना। आज मान लीजिए आज मेरे साथ हुआ, कल किसी भी कलाकार के, अभी काजल राघवानी जी के साथ भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम लड़कियों को एक साथ, और सर आपको एक बात बताएं, एक लड़की के लिए कभी खड़ी नहीं होती है। काजल जी भी जब अकेली थी तो अक्षरा दी ने उनका सपोर्ट किया, मैंने किया, मतलब सभी बोले, लेकिन बाकी कोई इन लोग काम नहीं देगा। अरे यार तो कोई घंटा नहीं किसी को पूछेगा यहाँ पे। मेरे अंदर टैलेंट था और मैं आज तो होती है सर, तो क्या कुछ। एक सवाल ये भी उठता है, एक भोजपुरी गायिका है नेहा सिंह, वो भी काफी, और विपक्षी पार्टियां या सत्ता पक्ष के निशाने पर भी कई बार आई हैं। होता टाइप का कार्यक्रम होता है और उसमें मतलब उनके जो राजनीतिक टाइप के उनके कार्यक्रम होते हैं, नेहा सिंह राठौर जिनकी आपने बात की, और हमारे में लोकगीत टाइप के कार्यक्रम होते हैं। ऐसा नहीं है सर, उनके हमारे भी कार्यक्रम में कई बार ऐसा हुआ, जैसे महोत्सव के कार्यक्रम हुए, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, या कोई पार्टी का कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिलती है। पर हर जगह सर ऐसा नहीं होता है। आपको मैं सीधे, समय किसी का नहीं है, जब समय पलटी ना तो अपने आप सबका औकात पता चल जाएगी। जो पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जो उनको बहुत मानता है, उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देता है। और जो उनको गालियां देता है, जो उनको ये साबित कराता है एक समय में कि तुम क्या हो, उसको ना वो सर पे बैठा के रखते हैं। मैंने देखा, और सही बात है, उनकी मति किसी ने मार दी है बढ़िया। अब उनको पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, उनको झाड़ फूक करवाया जाए क्या? करवा दिया जाए सर। मैं तो चाह रही हूँ, किसी के लिए भी करियर ज्यादा बड़ा है आज के। नहीं, मेरे लिए तो आत्मसम्मान। सर आपके लिए आत्मसम्मान बड़ा होगा सर। चवन्नी अठन्नी बोले, चंगू मंगू बोले। चवन्नी अठन्नी बोलिए सर, वो चवन्नी अठन्नी के लायक भी नहीं है वो लोग। स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। आप स्वाभिमानी है तो हम भी स्वाभिमानी। अच्छा, खेसारी जी आदमी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं। हाँ, मेरे सामने जब भी वो पड़े हैं तो रिलेशन जो हम लोग का रहा है वो एक दोस्त का भी रहा है, भाई बहन का भी रहा है, और मतलब अच्छे आदमी है। अब सामने तो आदमी अच्छा ही दिखाएगा, पीठ पीछे क्या मुझे नहीं पता। पवन जी कैसे आदमी है? अच्छे हैं, गुस्सैल हैं थोड़ा सा, बट अच्छे हैं। नेचर वाइज दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। बाकी पर्सनल जीवन में क्या ये नहीं पता। खेसारी भैया ऐसे आदमी हैं कि जो चीज़ों को संभाल लेते हैं, और पवन जी बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। पवन जी में एक और खासियत है सर, मैंने अभी देखा है हाल फिलहाल में, जो पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जो उनको बहुत मानता है, उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देता है। जैसे अक्षरा सिंह। नहीं, मान सकते हैं, ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं, चलिए जैसे, हाँ इसको ले लेते हैं सर। और जो उनको गालियां देता है, जो उनको ये साबित कराता है एक समय में कि तुम क्या हो, उसको ना वो सर पे बैठा के रखते हैं सर। मैंने देखा, अभी उनका बर्थडे भी था ना सर, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गालियां दे रहे थे उनको। मैं नाम नहीं लूँगी, बदनाम नहीं करूँगी किसी को, मगर दे रहे थे। ये बात उनको भी पता है। आज वो उनके दिल में बैठे हुए हैं, और मैं पूरे चुनाव भर में उनके साथ अकेली खड़ी रही हूँ। कोई फीमेल सिंगर नहीं खड़ी थी, मैं उनके साथ अकेली खड़ी थी। तो आज वो हमें भूल गए। ये नहीं कि वो मुझे हमेशा पूछे, नहीं सर ये स्टारडम, ये भगवानगिरी नहीं चाहिए सर। आप ठीक है सर, मेरे साथ इतना बड़ा कांड हुआ, आप हमें नहीं पूछे, आप जन्मदिन में नहीं बुलाए, आप कोई चीज़ नहीं किए, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की जो जिसका मंच उसका जीवन है, वो 1 महीना आपके लिए सब काम धाम छोड़ के आपके चुनाव में आपके साथ घूमी थी। मानते हैं कि थर्ड पर्सन की गलती थी जिनको आपने निकाल दिया, उस पर्सन, अनुपमा यादव की क्या गलती थी? आपके चैनल के माध्यम से यही पूछेंगे कि अनुपमा यादव की क्या गलती थी जो आज पवन सिंह जी की नज़र में हम गिर गए हैं। हम बस यही पूछना चाहते हैं। आपसे बात नहीं करते हैं पवन सिंह जी? आप फोन करती हो? चुनाव के बाद से नंबर उन्होंने चेंज कर लिया है, और फिर मैं मांगने भी नहीं गई नंबर। मांगने भी नहीं गई? नहीं सर, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। आप स्वाभिमानी है तो हम भी स्वाभिमानी। आप चूंकि स्वाभिमान का आपने जिक्र किया, कुछ समय पहले की स्टेज शो था जिसमें पवन सिंह ने आपको देख के कहा था कि तोके हम दूसर नजर से आज देखा तो नहीं हो अनुपमा, और आपको दुधारू गाय कहा। सर उन्होंने मुझे नहीं कहा था, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि
वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा एब्जॉर्व करती हैं, और जैसे हमारे साथ जो उनके स्टेज या गाने आते हैं वो तुरंत पिक पॉइंट पकड़ लेते हैं और लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उन्होंने वो एग्जाम्पल दे करके बोला था, और उनका स्वभाव भी थोड़ा सर, जैसे इंसान जब शुरुआत में मिलता है सोचता है क्या बोले यार, पता नहीं, फिर काम तो बॉडी शेमिंग ही कर देते। नहीं, बॉडी शेमिंग देखिए सर, पहले भी आदमी नहीं सोचा था कि वो क्या बोल देंगे, ये भी नहीं। और लोग बोलते हैं ना कि ड्रिंक करके बोला, तो ड्रिंक विंक उन्होंने नहीं किया। मतलब पवन सिंह क्या बोलते हैं उनको खुद। नहीं सर, ये दो चार ऐसी गलतियां हम लोग के जीवन की हैं कि हम लोग कभी आवाज़ नहीं उठा पाए, और उसकी हम लोग आज तक भोग रहे हैं सर। ऐसा नहीं है, कमेंट में लोग भद्दे कमेंट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को लेके करते हैं सर। तो हमारी गलतियां हैं, और ये मैंने अपनी गलतियां मानी है कि शायद अगर मैं उस टाइम उनको वहीं पे रोक देती या बोल देती तो शायद दोबारा ऐसा नहीं होता। खैर उसके बाद से उन्होंने कभी मुझे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि तो उस समय आपका आत्मसम्मान। सर उस समय आत्मसम्मान जगने की कोई बात ही नहीं है। जब कलाकार नया होता है ना सर, तो नहीं कुछ बोल पाता है कि ऐसा ना हो कि हमें हटा दिया जाए। तो आपने सोचा करियर ज्यादा बड़ा है सर किसी के लिए भी करियर ज्यादा बड़ा है आज के नहीं, मेरे लिए तो आत्मसम्मान। सर आपके लिए आत्मसम्मान बड़ा होगा सर। आने वाले समय में आप भी कभी नए नए होंगे ना सर, तब उस टाइम आपसे ये क्वेश्चन हम पूछते, तब आपको पता चलता। कहीं ना कहीं सर पवन जी के साथ लोग नाम मेरा जोड़ने लगे थे। आज देखिए ना सर, आज मैं उनके बर्थडे में नहीं गई तो लोग मुझे तरह तरह की वीडियोस और तरह तरह की लोग चीज़ें भेज रहे थे कि आपके तो बॉस थे ना। एक मैंने आई लव यू उनको क्या बोल दिया था कि पूरे भोजपुरी में सनसनी हो गई। तो कहाँ आई लव यू बोल दिया। जैसे सर मैं पवन जी को अपने मतलब कि जिसको क्या कहते हैं, कल्पना दीदी को भी मैं फ़ोन पे आई लव यू बोला करती हूँ जब भी उनको मैं कॉल करती हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं है सर, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। अब आप नहीं सर, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। आज भी अगर कोई कहेगा कि ज्योति सिंह को भाभी बोलोगी, मैंने कहा एकदम बोलूंगी। और मैंने उनके बर्थडे पे, अक्षरा सिंह को बोलेंगे। वो दीदी है मेरी, ऑलवेज दीदी हैं। जिनसे उन्होंने शादी की है मैं सिर्फ उनको भाभी बोलूंगी। उनको दीदी बोला है तो मैं उनको आजीवन दीदी बोलूंगी। और ज्योति सिंह को मैं भाभी ही बोलती हूँ। अभी उनका बर्थडे था, मैंने विश भी किया था, हैप्पी बर्थडे भाभी। तो मैं पवन जी, देखिए पवन जी क्या है ना कि जो भी हैं, अब वो नहीं क्या है आप ही बताइए। एक बहुत ही अच्छे इंसान। सर अभी पता नहीं, मति मार गई है उनकी, मति मरा गई है उनकी पूरी तरीके से। कौन मत्ती मार दिया, झाड़ फूक करवाने की जरूरत है। नहीं सर, कौन मति मार देता है उनका। इतने इतने दिन सर पता है, जब हम लोग के जब वो हुआ, मतलब जब पवन जी बात नहीं कर रहे थे, तो मैंने ना सडन अपने मन से पूछा, मैंने कहा यार ये वही पवन सिंह है कि जो हमें इतना मानते थे, हमें मानते थे, साथ ही साथ सारे लोगों को मानते थे, ये वही पवन सिंह है। अपने मन से मैंने सवाल किया कि मैंने कहा यार जो लोग कहते थे ना कि ये कभी किसी के नहीं हो सकते, सर आज वही हुआ है, सही में किसी के नहीं हो सकते। हाँ गायकी, प्रभु जी जाने। हाँ गायकी नो डाउट बहुत अच्छी है सर, गायकी अच्छी है, आप एक अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन कुछ कब क्या बोल जाएंगे आपको उनको नहीं पता है सर, ये बात है। और उनको बुलवाने वाले उनके अपने वो दो